वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा है कि एक जमात की खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया है। आज पेशावर में होने वाले बुज़दार प्लस के जलसे को आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। लाहौर में खिताब करते हुए अता तारड़ का कहना था कि पीटीआई ने मुल्क में वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। बानी पीटीआई की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। हमने 9 मई को पीटीआई को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। लाहौर में अपने हल्के के इलाके बागड़ियाँ चौक में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अता तारड़ का कहना था, आवाम से तरक्याती कामों का वादा किया था, कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन पर खौफ तारी है। फील्ड मार्शल की क़यादत में एयर फोर्स ने दुश्मन के साथ तैयारी गिराए। पीटीआई दौरे हुकूमत में कश्मीर और फलस्तीन का मसला पसे पुश डाला गया। फौज की वो क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसका दुश्मन पे खौफ तारी हो। फौज का वो तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ कि जब वो बोलता हो तो दुश्मन पे कप कपी तारी होती हो। ये आज उसको बुरा भला कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत का कहना था कि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं। पीटीआई को पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं। 9 मई को हसास इदारों पर हमले किए, 9 मई को तहरीक इंसाफ और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। शोहदा की बेहुरमती करते हैं, उनकी यादगारों को मस्मार करते हैं, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। और 9 मई के हमले किए, इसकी तीनों बहनें भी मौजूद थी। कोर कमांडर हाउस जो कायदे आजम का घर है उसके बाहर, अब कहते हैं हमारा ताल्लुक कोई नहीं। एक एक बंदे की वीडियो, एक एक बंदे की मौजूदगी साबित है। इन्होंने वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। अता तारड़ का कहना था कि बानी पीटीआई की ख्वाहिश थी मुल्क डिफॉल्ट करे। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मईशत बेहतर हुई है, जिसमें फील्ड मार्शल का बड़ा किरदार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो आवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया है। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी है। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि 5300 अरब रुपए कोई अपनी जेब से नहीं लाया, ये आवाम के टैक्स का पैसा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना था कि ये कहते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा नहीं है। हम पॉलिसी पर तनकीद बराए तनकीद नहीं करते हैं, इनका हल भी बताते हैं। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम साथ देंगे। बात की जाती है कि यहां पर गवर्नेंस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तीसरी दफा वोट दे रही है। गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर IMF ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। ये मेरे पाकिस्तान के आवाम के टैक्स का पैसा है, जो एलीट माफिया जो मुल्क पर काबिज किया गया है, इन्होंने चुराया है। इंशाल्लाह ताला अगर आपकी ये सोच है कि ये 5300 अरब रुपए हम आपको खाने भी देंगे और माफ करने भी देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम सवाल पूछेंगे आपसे। अभी आपको बताएं, कराची की शाहराह फैसल पर FTC के करीब सिंध सकाफत रैली के शुरका और पुलिस में तसादुम हुआ। रैली के शुरका ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, पुलिस ने शेलिंग की, रैली के शुरका को मुंतशिर कर दिया, लेकिन अब फिर शुरका उसी मकाम पर जमा होना शुरू हो गए। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, बताइएगा, अब चूंकि शुरका दोबारा यहाँ पर इसी मुकाम पर जमा होना शुरू हो गए हैं, पुलिस की हिकमत अमली अब क्या होगी? जी सारा, हमारे भारतीय पुलिस हुक्काम इस पर बताते हैं कि कुछ रैली के शुल्का जो प्रेस क्लब पहुंच गए थे, जो कि शहर के दीगर इलाकों से पहुंचे थे, और वहां से जब वो वापस जाना शुरू हुए तो शाहराह फैसल का ट्रैक के सदर थाने के करीब उन्होंने वहां पर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। पुलिस की नफरी वहां पर पहुंची, जिसकी वजह से वहां पे ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। पुलिस ने उनसे मुज़ाकरात किए, बातचीत करके उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, और पुलिस हुक्काम जो है वो भरपूर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही उनको यहाँ से हटा दी जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके। ट्रैफिक क्या अब तक मुतासिर है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ट्रैफिक की रवानी अभी मुतासिर है। जो मेट्रोपोल होटल की तरफ से एयरपोर्ट की जानिब ट्रैक जाता है, सदर थाने के करीब
वहाँ पर इस वक्त भी जो वो ट्रैफिक जैम है और कुछ मुजाहिरीन यहाँ पे जमा है, उनसे पुलिस निगोशिएट कर रही है, उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। एक ट्रैक सड़क का खुला है जिसपे से ट्रैफिक गुजर रहा है, लेकिन अभी जो वो सड़क के बाकी 2 ट्रैक अभी तक बंद है। उनको कोशिश की जा रही है कि तमाम मुजाहिरीन को सड़क के किनारे पर कर दिया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके। इससे पहले शाम को सूरत इससे कहीं ज्यादा खराब थी। जो एयरपोर्ट की तरफ से ट्रैक आता था एफटीसी की जानिब, एफटीसी के मकाम पर पुलिस ने बंद किया हुआ था और शुरा को ऑल्टरनेट रूट्स दिए जा रहे थे, लेकिन शुरा बजट थे कि वो एफटीसी के सामने। राहिल, बताए गए मुतबादिल रूट्स क्या बताए गए? उस वक्त जो ट्रैफिक आ रहा था एफटीसी की जानिब से उसको डिफेंस की जानिब भेजा जाता था और फिर डिफेंस से मुख्तलिफ रूट इख्तियार करते हुए फिर उन्हें क्लब पहुंचने का कहा गया था, लेकिन वो उस वक्त जो है वो शुरा मजीद जो वो चाहते थे कि वो उसी तरफ से घुसे जो सीधा सीधा शाहर फैसल से प्रेस क्लब की जानिब रास्ता जाता है। वहाँ पे पुलिस ने रुकावटें खड़ी की हुई थी और फिर शुरा ने जब पथराव शुरू किया तो पुलिस को फिर मजबूरन तो आंसू गैस की शारिंग करना पड़ी, जिसके बाद फिर शुरा मुंतशिर हुआ और फिर उन्होंने ऑल्टरनेट रूट्स लिए। काफी देर तक वहाँ कई घंटे तक पुलिस वहाँ पे मौजूद रही और ये सिलसिला वक्त से जारी रहा। कुछ टोलियां कुछ रैलियां आती थी और फिर वो उसी तरह से पुलिस उनको मुज़ाकरात करके उनको ऑल्टरनेट रूट्स की जानिब भेजते थे, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ज्यादा रश दिखाई देते थे और फिर पुलिस को उनको मजबूरन जो है वो लाठीचार्ज और आंसू गैस की शारिंग करना पड़ती थी। राहिल सलमान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में दरियाए सिंध के डेल्टा पर कायम गुमशुदा शहरों से मुतालिक एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये नुमाइश कराची में मैग्नीफाई साइंस सेंटर में मुनक्किद हो रही है। इस मौके पर वज़ीर आला ने लाड़काना और सखर में मैग्नीफाई साइंस सेंटर कायम करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सिंध का सकाफती विरसा और साइंसी रिवायत दुनिया की कदीम तरीन तहजीब की बुनियाद है। वज़ीर आला ने कराची में मैग्नीफाई साइंस म्यूजियम कायम करने पर दाऊद फाउंडेशन की तारीफ की और कहा 2021 में अपने क़याम के बाद से अब तक इस मरकज़ में 6.5 लाख अफराद आ चुके हैं।